अत्यंत आवश्यक है भगवत प्राप्ति। आपका जीवन कितना है, उसमें भी प्राकृतिक कितनी विपत्तियां, कितना दुख, कितनी अशांति, कितना दोष और मृत्यु जनित भय प्रतिपल, इतने से नहीं हो जाएगा। फिर नया जन्म, फिर वही दुख सुख शांति, फिर नया जन्म, कब तक चलेगा? कभी तो विचार करो, किस छोटी सी आयु में मुझे कितनी बड़ी वस्तु प्राप्त करने का समय दिया गया। बहुत छोटी आयु है। कल आपने श्रवण किया समय का, काल का वर्णन, कि ब्रह्मा की भी आयु भगवान के काल चक्र के नीचे ही है। ब्रह्मा का भी नाश हो जाता है। फिर हम सब ब्रह्मा के रचे हुए बहुत अल्प आयु वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प भोगों में ही सुख मान लेने वाले हैं। श्री भगवान कहते हैं, यदि मेरा आश्रय लेकर निरंतर भजन करोगे तो इस संसार चक्र में नहीं आना पड़ेगा। ये बड़ा भयावह संसार चक्र है। आपको माया भुलाए हुए है, इसीलिए बहुत प्रिय लग रहा है। मरने से भय इसीलिए लग रहा है, शरीर प्रिय है, शरीर के भोग प्रिय है, शरीर के संबंधी प्रिय हैं, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। ना शरीर है, ना शरीर के भोग है, ना शरीर संबंधी, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान है। ये सब मायाकृत नाटक है, जादू का तमाशा है। जेहि जाने जग जाए हिराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। ये भ्रमात्मक सृष्टि तब तक तुम्हें लुभाती रहेगी जब तक प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप नहीं करोगे। नाम जप के द्वारा ही मायामल का नाश होता है, सिद्ध बात समझ लीजिए। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। केवल हरि का नाम ही तुम्हें इस असत्य प्रपंच से निकाल सकता है, और वो हरि नाम गुरु कृपा से प्राप्त होता है। गुरु कृपा से उसमें रुचि होती है, गुरु कृपा से हरि नाम प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकाश में हम देखते हैं ये संसार स्वप्न है, ये भ्रम है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिसे हम सत्य मान रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि ये स्वप्न है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के राग द्वेष जनित वृत्तियों का खेल देखते हैं, जगते हैं तो ना कोई व्यक्ति मित्र होता है, ना शत्रु होता है, ना अच्छा होता है, ना बुरा होता है, कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ वैसा ही है, पर मोह की नींद में सो रहे हैं। इसलिए ये संकल्प विकल्प नानात्व, राग द्वेष, मान अपमान, सुख दुख, ये भास रहा है नहीं। विशुद्ध ज्ञान होने पर एकमात्र ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, वही ब्रह्म हमारा स्वरूप है। विशुद्ध भक्ति के परिणाम स्वरूप एकमात्र प्रीतम प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं है, और वो प्रियालाल हमारे हृदय हैं, हमारी आत्मा है, हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन हैं। तो किसी एक मार्ग का जब अवलंबन ले लिया जाता है तो ये माया भ्रम नष्ट हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं, अव्यक्ताद्य व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा जी का दिन जब प्रातः काल होता है तो जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान फैलाना शुरू कर देता है, ऐसे ही त्रिगुण अहंकार के द्वारा इस सृष्टि की रचना होती है। सतोगुण जनित, रजोगुण जनित, तमोगुण जनित, तीनों प्रकार की प्रकृति के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रभाव, पर आत्मस्वरूप एक है। ये प्रकृति का प्रभाव है। पंचभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा अपरा प्रकृति है, और जीव भगवान सच्चिदानंद श्री हरि का अंश है, भगवत स्वरूप है। पूरे दिन ये सृष्टि का विस्तार होता रहता है। फिर जब रात्रि का समय आता है उसे प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का
एक दिन होता है। अपने मनुष्य वर्ष से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक रात्रि होती है। दिन में सजाते हैं संसार को और रात्रि में प्रलय होती है। ऐसे एक दिन रात फिर एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। जब 100 वर्ष की आयु होती है तब महाप्रलय होता है, ब्रह्मा का भी नाश हो जाता है। नाश का तात्पर्य जो ब्रह्मा स्वरूप है वो भी लय होकर हरि में लीन हो जाता है। केवल हरि, केवल हरि, दूसरा कोई नहीं। तो जब रात्रि का समय आता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद, तब प्रलय होती है। कितना भयानक कष्ट है प्रलय में, हमें तो कष्ट ही कष्ट है। अगर मुक्त नहीं होते तो कष्ट ही, मरना कष्ट, जीना कष्ट, फिर जन्मना कष्ट, फिर रोग कष्ट, विषाद, हर्ष, शोक, भय, मान, अपमान, पूरा जीवन, पूरे जन्म के जन्म जब विचार करके देखो तो यहां कष्ट के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। पूरा जीवन हो गया कमा के, मर गए, फिर कुछ नहीं, फिर नई पढ़ाई, नई योग्यता, नया धन, नया परिवार, फिर मर गए, फिर कब से चल रहा है। अच्छा, ये ही चलता रहे, इतना ही नहीं, एक बार इसके बाद फिर प्रलय होता है। प्रलय में कैसी भयावह स्थिति होती, भय ही भय है। इसलिए भगवत प्राप्ति अनिवार्य है, अनिवार्य, अत्यंत अनिवार्य है। जिस समय शाम होती ब्रह्मा जी की, प्रलय शुरू होता है। धातु पपलो आसन्ने व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधन कालो अव्यक्तायापकर्षति शतवर्षा हृणावृष्टिर भविष्यत्युल्बणा भुवि तत्कालोपचितोष्णार्को लोकास्त्रीन् प्रतिपिष्यति। जिस समय प्रलय का समय आता है तो ये पूरी सृष्टि मूल की तरफ खिंचने लगती है, भगवान की शक्ति से समेटने लगती है। उस समय 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं बरसता, 100 वर्ष तक सूखा पड़ता है। शतवर्षा अनावृष्टि, 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं, तो पृथ्वी का सारा पानी सूख जाता है। पीने के लिए पानी नहीं, अन्न के लिए कहीं दाना भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं रह जाता। 100 वर्ष वर्षा ही नहीं होती, इतना अकाल सूखा कि इतने में ही सब जीव जंतु मनुष्य शरीरधारी बहुत मर जाते हैं। 100 वर्ष भयंकर सूखा, गर्म वायु तपती हुई, बचना मुश्किल है। उसी के घर्षण से दावानल, बड़े बड़े वनों में आग लग जाती है। पानी बूंद नहीं, न तालाब में, न कुआं में, न सरोवर में, न सरिता में, सब उष्ण ताप से सूख जाता है। बिना पानी के, बिना अन्न के तड़प तड़प करके जीव मरते हैं। आगे प्रलय कालीन सूर्य का तेज उदय होता है। 100 वर्ष सूखा के बाद सूर्य से तीनों लोकों में अग्नि की वर्षा होने लगती है। जैसे ओले देखते हो, कोई बनाता थोड़ी, किसी फैक्ट्री में नाप के काटे जाते हो, झर 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 ढेर लग जाता, ऐसे अग्नि बरसती है। और नीचे से भगवान शंकरषण की फुंकार से ज्वालामुखी देखा है? किसने कोयला रखा वहां, पेट्रोल रखा, कैसी देखा है ज्वालामुखी? धधकती हुई, बहती हुई आग, ऐसे नीचे के लोगों से आग प्रकट होती है, भस्म करते हुए सब लोकांतर को ऊपर बढ़ती चली जाती है। ज्वालामुखी देख के हृदय कांप जाएगा। भारी अग्नि, ये जलाने वाले अग्नि से भी तापमान उसका कई गुना अधिक होता है। कुछ भी पड़ जाए सीधे आग लग जाएगी, सीधे भस्म हो जाएगी। नीचे से पूरी की पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी हो जाती, ऊपर से सूर्य आग बरसाता है। 100 वर्ष तक अग्नि की वर्षा रहती है। पहले 100 वर्ष तक सूखा, उसमें जो कुछ बचे अग्नि की वर्षा, भस्म हो गया पूरा का पूरा। ये 14 भुवन सब भस्म हो गए, नीचे से ऊपर तक। ये स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक सब, क्योंकि ये प्रलय है। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल पर विराजमान है, सारी सृष्टि भस्म हो रही। 100 वर्ष तक अग्नि वर्षा ये होती है। अब जैसे कहा जाए कि नीचे से अग्नि निकलेगी, अगर हम ज्वालामुखी ना कहें तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो ना, फोड़ करके अग्नि कैसे प्रांत के प्रांत को भस्म कर दे। और वहां एक जगह से निकलती है पहाड़ों में, या पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी हो जाती, जगह जगह से अग्नि भगवान शेष के फुंकार से
और ऊपर से भयानक अग्नि तपती हुई बरसती है, जैसे ओले बरसते हैं ऐसे अग्नि बरसती है। लोगों को तपाने वाली भगवान शेषनाग के मुंह से निकलती हुई प्रचंड लपटें नीचे के लोगों से जलाना प्रारंभ करती हुई इतनी ऊंची बढ़ती हैं कि समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देती है। भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। अगर ये सुनकर के तुम्हें भय नहीं लग रहा तो भगवान की माया ने विशेष जकड़ रखा है। कहां हम जाएं? एक ही जगह है भगवान की शरण। हमारी कितनी दुर्गति है, हम सोच नहीं पा रहे। कब मर जाए कोई पता नहीं। कोई हमारा मित्र पता नहीं, हम जिसे मित्र समझते हैं वो धोखा दे रहा है, वो शत्रुता का कार्य कर रहा है। जिससे हम सगे संबंधी वो सब स्वार्थ में। कौन है मेरा, क्या है मेरा? विचार करोगे तो अभी भयभीत हो जाओगे। और भयभीत होना मंगल है, क्योंकि जो शभीत आवा शरणाई रखियो ताहि प्राण की नाई। यदि भयभीत होकर भगवान की शरण में चले जाओ तो भगवान जैसे अपने प्राण बहुत दुलारे होते हैं, ऐसे शरणागत का दुलार श्री भगवान करते हैं। एकमात्र हमारे बचने का उपाय भगवान के वचन से समझ लीजिए। वो कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। केवल मेरी शरण हो जाओगे तो मैं बचा लूंगा, नहीं तो इस भव समुद्र से बचना बहुत कठिन है। बड़ा दुखदाई है, अभी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा दुखदाई है। कार में बैठे बैठे मुस्कुराते हुए पूरा परिवार जा रहा है, अंदर से पता नहीं क्या हुआ, कार में आग लग गई, सब भुन गए पूरा परिवार। प्रतिपल भय, प्रतिपल दुख, प्रतिपल अशांति, मृत्यु हमारे सिर पर सवार रहेगी जब तक भगवान नहीं मिल जाते। यही अवसर है मनुष्य जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इस छोटी सी आयु में, छोटे समय में, बिना प्रयत्न के भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी यदि शरणागत हो जाओ, हृदय से शरणागत हो जाओ। भगवान से भी कृपालु हमारी लाडली जो है बचा लेंगी, सब दुखों से बचा लेंगी। निकुंज में किसी भी महाप्रलय की अग्नि का प्रवेश नहीं होता, चिदानंद धाम है। किंचन मात्र माया पवन का प्रवेश नहीं है, ब्रह्मा के द्वारा रचित नहीं है, शेष भगवान के फण पर नहीं है, चिदानंद धाम है। वहां हमें बुला लेंगी श्री जी, और वहां बुला के लेंगे। हम पहुंच चुके हैं, बस सावधान हो जाए, पीछे न लौटे। तो हम आ गए हैं, श्री जी के दरवाजे पे आ गए हैं। और जो इस द्वार पे पड़ रहता है वो फिर निहाल हो जाता है। महारानी जी के द्वार पे आ गए। घर पे इसलिए नहीं कह रहे अंदर कि अभी नेत्र खुले नहीं है तो तुम देख नहीं पा रहे हो, कहोगे कहां श्री जी हैं। तो अभी दरवाजे पे आ गए, इतना विश्वास कर लो। और निरंतर रसिकों की आज्ञा में रहो, एक कदम भी आज्ञा के विमुख न रखो, तो बिना किसी प्रयास के तुम्हें श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। पक्का मान लो, बिना प्रयास के। बस तुम्हारे अंदर एक धारणा बन जानी चाहिए, अब आज्ञा के बिना हमारा कदम नहीं बढ़ेगा। अब जो ही कहें करें हम सोई, बस इसके परिणाम स्वरूप लाड लीजिए आपको कृपा करके अपने निकुंज में बुला लेंगी, जहां माया का प्रवेश ही नहीं है। ये सब मायाकृत सृष्टि का प्रलय होता है। बोलो 100 वर्ष तक हाहाकार मच गया, नीचे से अग्नि, ऊपर से अग्नि, और 100 वर्ष पानी नहीं गिरा तो सब सूखा। अब कौन बचा? सब भस्म हो गया। अकाल में ही 100 वर्ष में सब स्वाहा हो गए। जो कुछ बचे वो अग्नि की वर्षा से नष्ट हो गए। शांवर्तको मेघ गणो वर्षति स्म शतम समाहा धाराभिर हस्ति हस्ताभिर लीयते सलिले विराट। 100 वर्ष अग्नि के बाद फिर प्रलयंकारी मेघ, जिनको शांवर्तक कहते हैं, वो हाथी की सूंड की समान धारा बरसाते पानी की। 100 वर्ष तक निरंतर धाराभिर हस्ति हस्ताभिर लीयते सलिले विराट। हाथी की सूंड की बराबर बूंदे नहीं, धारा। पूरी सृष्टि जलमग्न, ये पूरा विराट ब्रह्मांड जल ही जल हो गया, कुछ नहीं बचा, केवल जल। नीचे के लोगों से लेकर ऊपर तक केवल जल ही जल। पहले सूखा में नष्ट, फिर आग की वर्षा में सब भस्म, फिर जल ही जल। उस समय ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड को छोड़ करके उस कमल पर विराजमान होते जो भगवान के नाभि में विराजमान है। ये रात्रि हुई, ब्रह्मा जी की, सो गए, सब नष्ट हो गया। वायु पृथ्वी की गंध को खींच लेती, जिससे पृथ्वी भी नहीं रह जाती, वो जल रूप हो जाती है। और वही वायु जल के रस को खींच लेता है, तब जल अपने
कारण अग्नि में समा जाता है और अग्नि को अंधकार में जितना तेज है वो सब छीन लेता है। अग्नि वायु में लीन हो जाती है, वायु रूप हो जाती है। वायु की शक्ति को, प्रवाह को आकाश छीन लेता है, वो आकाशमय हो जाती है। तदनंतर ईश्वर आकाश के गुण शब्द का हरण कर लेता है तो तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां, बुद्धि राजस अहंकार में, मन सात्विक अहंकार में, ये महाप्रलय हो गया। अब कुछ नहीं बचा। जब पूरी ब्रह्मा जी की आयु हो जाती है तो अहंकार महातत्व में लीन हुआ। महातत्व मूल प्रकृति में, मूल प्रकृति ब्रह्म में, अब केवल ब्रह्म बचा। न ब्रह्मा बचे, न ब्रह्मांड बचा, सब नष्ट हो गया। महाप्रलय, प्रलय रात्रि ब्रह्मा की, महाप्रलय ब्रह्मा का विनाश। ये सृष्टि स्थिति संहार करने वाली भगवान की अचिंत्य माया है। ये रहट जैसे चलता है ऐसे चलती रहती, कभी दिन कभी रात, कभी प्रलय, कभी सृजन और कभी महाप्रलय। ये बात सुनकर के बड़ा भय लगता है, कैसे निकले इस माया से। यथैता मैश्वरीम मायाम दुस्तरा मकृतात्मभिः तरन्त्यंजः स्थूल धियो महर्षि इदमुच्यताम। हे महर्षियों, ये माया की बात सुनकर तो बड़ा डर लग गया। यही शास्त्र का प्रभाव होता है, संतों का प्रभाव होता है कि जिस डर में तुम सुखी होकर खेल रहे हो उसमें वास्तविकता का तुम्हें भान हो जाए और भाग पड़ो भगवान की तरफ। एक महान लाल स्वामी हुए हैं पूर्व में, तो पहले ब्याह के लिए जाया जाता था तो राजकुमार की तरह अस्त्र शस्त्र पूरा। जब ब्याह के लिए पाग बांध करके गए और भावर का समय आता है तो उस जो विद्वान पाणी ग्रहण संस्कार कराने के लिए गए थे पंडित जी, उन्होंने कहा लाल जी सावधान। तो उनका सावधान का मतलब, बोले अब आप पाणी ग्रहण संस्कार करने जा रहे हैं भावर, अब आप गृहस्थ बंधन में बंधने जा रहे हैं, उनके कुछ नियम हैं। वर की तरफ से कुछ 7 वचन, लड़की की, बड़ा शास्त्रीय विधान रहता था। तो अभी हम बंधे नहीं हैं, नहीं, अब भावर फेरने जा रहे हो, पाणी ग्रहण संस्कार होगा, आजीवन के लिए तुम्हें यह बंधन स्वीकार किया करना पड़ेगा। जो ब्याह, लघु शंका लगी है, उनका नहीं, पाणी ग्रहण के बाद बोले अब लगी है तो लगी। पहले अच्छा, पहले बाथरूम की व्यवस्था ली थी, बाहरी तो दूल्हा है तो 1-2 लोग गए, उनका भाई लघु शंका तो कर ले दो। बस वो संकय निवारण के लिए वहीं सब अपना पागवाग उतारा। बोले जब सावधान तो सावधान, अब क्या बंधना। बहुत बड़े संत हुए। एक बार तुम्हारी समझ में आ जाए कि तुम जिसे सुख समझते हो वो दुख में कूदने जा रहे हो, वो बंधन है। अगर गृहस्थी में भी जाओ तो हरि का आश्रय लेकर भजन करते हुए जीवन व्यतीत करो, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। मरना कोई समस्या का हल नहीं है, जो अपने अज्ञानी लोग सोच लेते हैं चलो मर जाएंगे, झंझट खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ये झंझट मरने से खत्म। मरना क्या है, एक स्वप्न है, आंख खुलेगी फिर नया जन्म, फिर नया प्रपंच, फिर नया दुख। कैसे कैसे दुख हैं। शरीर है पर चल नहीं सकते, एक कदम भी उठाना है तो दूसरा। कैसा जीवन, पूरे जीवन आंख नहीं है, कुछ देख नहीं पा रहे, कान नहीं, कुछ सुन नहीं पा रहे, जवान नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहे। खाने की व्यवस्था है, लीवर फेल हो चुका है। लीवर बढ़िया है, भोजन की व्यवस्था नहीं। देखो ना, भोग भोग रहे हैं, तृष्णा बढ़ रही है, कामना बढ़ रही है। तृष्णा कामना से पीड़ित होकर अधर्म आचरण किया, जेल भोग रहे, नरक भोग रहे। क्या है ये प्रपंच। जरा कभी पर विचार करने का समय कहां देती माया। वो तो प्रवाह में बस बहाए चली जा रही। बड़े भाग्यशाली जन हैं जिनको सत्संग मिलता है, शास्त्र स्वाध्याय मिलता है और विचार करने का अवसर मिलता है। प्रश्न हुआ कि जिन्होंने मन को भोगों में फंसा रखा है, मन पर विजय नहीं प्राप्त की, इंद्रियों को विषयों से विलग नहीं किया, शरीर में अहम बुद्धि रखते हैं, वो इस प्रबल माया से, प्रचंड माया से कैसे मुक्त हो सकते हैं। कोई उपाय है।
जिनका मन वश में नहीं हुआ, जिनकी इंद्रियां भोगों में लगी, शरीराभिमानी हैं, हम सब इसी कोटि के हैं। देख लो ना, बातें चाहे जितनी बनाओ, शरीर को हम अपना स्वरूप मानते हैं, मन इंद्रियों के भोग को हम अपना सुख मानते हैं। कितना बड़ा ज्ञान।